बताएं जैन साहब। जैन साहब आप म्यूट हैं, जरा अनम्यूट कर लीजिए। सो सॉरी, मैं सो सॉरी। देखिए, मैं कृष्णा डायग्नोस्टिक्स आज दे रहा हूं। अब भले सिम्मी जी ने कॉपी किया या नहीं किया, मगर मैंने तो कॉपी कर लिया उनको। उन्होंने मेट्रोपोलिस दिया था तो, और आज मुझे लग रहा है डायग्नोस्टिक्स के स्टॉक्स अच्छा करना चाहिए। और देखिए रीजन भी है, क्योंकि जिस तरीके से ये माहौल बन गया वापस है, तो टेस्टिंग वाला माहौल बढ़ेगा। और कोरोना प्री कोविड और पोस्ट कोविड देखिए जो फर्क आ रहा है, और लोग बाग अब मतलब बढ़ के और प्रोएक्टिवली अपने आप को टेस्ट करवाते हैं, जो पहले नहीं था। तो पोस्ट कोविड मुझे लगता है कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स वाले जो कारोबार है बहुत और भी बढ़िया करेंगे। हालांकि ये स्टॉक देखिए, एक तो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी कि 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, और आज 2021 में अगस्त की 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक इनका आईपीओ आया था। और मैंने अनिल जी आपका इंटरव्यू सुना था, मैनेजमेंट को सुना था, बहुत ही इंप्रेसिव मैनेजमेंट था और बहुत ही डायनामिक एंड यंग मैनेजमेंट है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक की थोड़ी पिटाई थोड़ी ज्यादा हो गई है। 1100 रुपए के हाईज को क्रॉस करने के बाद, हालांकि 954 पे इसका प्राइस सेट हुआ था, 954 से 1100 रुपए तक जाने के बाद अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, और ऐसे लेवल्स पे आ गया स्टॉक जो कि अपने ऑलमोस्ट लोज बना चुका 624 के। क्योंकि देखिए जब आया था तभी भी मार्केट्स थोड़े सबड्यूड थे, आपको याद हो अगस्त की 5 तारीख को जब मिड कैप स्मॉल कैप में क्रैश आया था। तो मुझे लगता है ऐसे लेवल्स है जहां पे अगर टेक्निकली देखें तो डबल बॉटम बना दिया। हालांकि चार्ट्स बहुत ज्यादा समय के नहीं है, बट मैं ओवरऑल देख रहा था क्रेडेंशियल्स कंपनी के, दे आर एक्सीलेंट। मतलब ये कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक चेन्स है। रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी की जब भी बात आए तो ये कंपनी जबरदस्त कर रही है, और पीपीपी मॉडल पे काम कर रही है कंपनी। और दूसरी बात ये शॉप इन शॉप मॉडल और B2B की तरफ क्रिएटेड ज्यादा है, यानी कि जो हॉस्पिटल्स होती है इन सब से ये काम लेती है, मेडिकल हॉस्पिटल्स और दूसरे हॉस्पिटल्स के काम लेती है, तो B2B में ज्यादा ट्रीटेड है। और दूसरी बात ये और है कि जो ग्रोथ इस कंपनी ने दी है वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ही है। और मैं देख रहा था जो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग जो बिकी है, और उसके बाद जो आईपीओ आया था, आईपीओ से इन्होंने डेट्स को रिड्यूस किया, विच इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। और डीआईआईस की अभी भी 30% की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है। मैं पब्लिक शेयर होल्डिंग में देख रहा था तो 15% एक स्ट्रॉन्ग फंड के हाथ में है, और एफआईआईस की 6% है। तो रिटेल पब्लिक अभी भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेटेड नहीं है, और सस्ते वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक अवेलेबल। अगर आप दूसरे डायग्नोस्टिक सेंटर स्टॉक्स को देखें, जो कि मैंने वन आफ्टर अनदर सबको रेकमेंड किया है, डॉक्टर लाल पैथलैब हो या मेट्रोपोलिस, आज मेट्रोपोलिस की बात भी हो रही थी, या थायरोकेयर हो, सबको रेकमेंड किया है। विजय डायग्नोस्टिक एक आया था रिसेंटली, और आज हेल्थ केयर की बात भी हो रही थी सुबह भी, जब मैंने भी ओपिनियन दिया था किम्स के ऊपर। सो ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है कृष्णा डायग्नोस्टिक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन लेवल्स पे लेने की। एक अच्छा खासा चेन बनाया हुआ 14 स्टेट्स में अपना वो फैलाया हुआ 1800 डायग्नोस्टिक सेंटर्स इनके है पैन इंडिया बेसिस पे। तो बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे और सस्ते लेवल्स पे मिल रहा है। डाउनसाइड रिस्क मुझे बहुत कम लग रही है स्टॉक में। सो वन कैन एंटर द स्टॉक एट दीज लेवल्स, और टारगेट्स 950 900 850 से लेकर 830 के टारगेट्स। 850 830 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। कृष्णा डायग्नोस्टिक ये है वो डायग्नोस्टिक स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के लिए आए। मेट्रोपोलिस में यहां पर एक्शन, और आज देखिए आप डायग्नोस्टिक स्टॉक फिर से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। बाजार फिर से 17,110 पर है, निफ्टी डे लो पर आता हुआ दिख रहा है, और बैंक निफ्टी 35,900 पर। तो